हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो, और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ। हमारी सेना ने यह अपने पराक्रम से यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम आतंकवाद को पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से दबाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से ये बातें कही हैं तब से पाकिस्तान में और हड़कंप मची हुई है। ये बात तय है कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में 27 हिंदुस्तानियों को मार गिराया था आतंकियों ने, बिना मतलब के बेकसूर हिंदुस्तानियों का खून बहा, जो नवविवाहित थे उनका सिंदूर मिट गया, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर परसों देर रात को यानी कि 6 मई की देर रात को अंजाम दिया गया, और 9 से अधिक ठिकानों को, जहां पर आतंकवाद का कह सकें गिरोह था, आतंकवादी वहां रहते थे, वहीं उनकी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, उन सभी आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। पीओके में भी और पाकिस्तान में घुसकर हमारे भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसको लेकर सेना की ओर से बयान भी जारी किया गया है, जानकारी भी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से इस बात की पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे सैनिक अभी और मुंहतोड़ जवाब देंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ प्रेस मीडिया से भी आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब जो सैनिक कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वहीं जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है इस देश में, सरकार के साथ वो खड़े हैं। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी दिल्ली में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी सरकार के साथ है। इस पूरे मुद्दे पर ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सरकार का साथ दे रहे हैं और सैनिकों को जय हिंद कह रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ कह रहे थे आपको सुनाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अपनी बातें रखी हैं। कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, फिर ललन सिंह ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैंने पूर्णिया जा रहे हैं, बनमनखी जा रहे हैं, वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट से, तो उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं। तो इसलिए कार्यक्रम है, तो घटना हुई है तो संवेदना प्रकट करने हम लोग जा रहे हैं, दुख प्रकट करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सब लोग एक हैं। देश है तभी हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है, और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है, और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है, और इसमें कहीं किसी को बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज़, कुछ मीडिया है केवल व्यूज़ पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई, बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, और लाइव देख करके आतंकवादी जो हैं
उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी चाहिए। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज़ दिखाइए, न्यूज़ दिखाने से कोई नहीं मना किया है, लेकिन व्यूज़ के आड़ में ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान हो। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस चीज़ों का, आतंकवाद का जो है सफाया हो। भारत की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी और होनी चाहिए, और हार्ड कार्रवाई। हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? भारतीय सेना पे छोड़िए। नहीं, भारत की जो सेना चाहती है, जो उनका प्लान है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे और आपके चाहने से तो होगा नहीं कुछ। हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो, और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अक्षरशः सही बात कही है। जो पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक जो वहां गए थे, उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया, और किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा दे। तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व, उनकी बहादुरी पर गर्व, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है। और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन को का ध्वस्त किया गया, वहां बगल में उस देश का आर्मी का एक बड़ा कैंप था, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी सेना ने यह अपने पराक्रम से यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं, और हम आतंकवाद को पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से दबाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई है सर? ऑल पार्टी मीटिंग होती रहे। सर, जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और सभी पार्टियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। पूरे देशवासी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है, और पूरे देशवासी को और हम सबको अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व। तो पाकिस्तान को इस तरह से ढेर किया जा रहा है। कल मॉक ड्रिल भी किया गया, बिहार के कई ज़िलों में, देश के कई ज़िलों में, 240 ज़िलों में मॉक ड्रिल किया गया था। और तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, सेना के साथ वो खड़े हैं, सेना के शौर्यता, उनकी वीरता को सलाम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ उन्होंने कहा है, प्रेस मीडिया से भी आगाह किया है। अपनी स्ट्रैटेजी टीवी पर नहीं दिखानी है, ठीक है, कुछ व्यूज़ आते हैं, लेकिन दुश्मनों को किसी भी हाल में हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम अब उन्हें मुँह तोड़ जवाब देंगे। तेजस्वी यादव, ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है दुश्मनों को लेकर, पाकिस्तानियों को कैसे मुँह तोड़ जवाब देगी हमारी सैनिक, इस बारे में जो अपनी बातें रखी है हमने आप तक पहुंचाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।